हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशनल इनसाइट। दोस्तों, उत्तर प्रदेश में बेसिक शिक्षा परिषद के नियंत्रणाधीन परिषदीय विद्यालयों में ऑनलाइन अवकाश की व्यवस्था हो गई है। ऑनलाइन अवकाश लेते समय तमाम ऐसे तकनीकी बिंदु हैं जिसमें हम उलझ करके रह जाते हैं। मन में संशय व्याप्त रहता है, भ्रम की स्थिति व्याप्त रहती है। हमेशा ये विचार आते हैं कि इन तकनीकी विषयों की जानकारी आखिर कहाँ से मिले। दोस्तों, समय समय पर राज्य परियोजना कार्यालय उत्तर प्रदेश के द्वारा ही ऐसे प्रश्नों की शंका का समाधान किया जाता है। जो भी जिज्ञासा से संबंधित प्रश्न हैं, मानव संपदा पोर्टल से संबंधित इसी वीडियो में प्रश्नोत्तर के माध्यम से दोस्तों हम पूरी की पूरी बातें आपके साथ साझा करेंगे। आखिर जब आप अवकाश लेते हैं तो अवकाश से पहले का प्रीफिक्स क्या है, अवकाश के बाद का सफिक्स क्या है। आखिर ये प्रीफिक्स और सफिक्स जो हम हिंदी के व्याकरण में या अंग्रेजी के व्याकरण में प्रयोग करते हैं, उसमें मानव संपदा पोर्टल पे आखिर उससे संबंधित अर्थ क्या निकल के आता है। आइए इसी वीडियो में हम सारी बातें, सारे के सारे जिज्ञासा से संबंधित प्रश्नों का उत्तर के रूप में दोस्तों देंगे। वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने जा रहा है। बिल्कुल आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है, वीडियो पे बने रहना है। दोस्तों, सामान्य प्रश्नोत्तर ये फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस हैं जो कि राज्य परियोजना कार्यालय समग्र शिक्षा विद्याभवन निशातगंज लखनऊ से पूछे गए हैं। प्रश्न संख्या 1 जो आपके सामने है, मानव संपदा के ऑनलाइन अवकाश मॉड्यूल में कर्मचारी द्वारा अवकाश हेतु आवेदन कैसे किया जा सकता है। दोस्तों, बहुत ही सामान्य सा प्रश्न है, आप सभी इससे वाकिफ़ हैं। तो भी राज्य परियोजना कार्यालय ने जो उत्तर दिया है वो आपके सामने है। अपनी व्यक्तिगत EHRMS कोड यानी मानव संपदा ID के माध्यम से लॉगिन करें और लीव मॉड्यूल में अप्लाई लीव को चयनित करें। यही प्रोसेस है। दूसरा प्रश्न है, कर्मचारी के अवकाश अवशेष लीव बैलेंस को कैसे अद्यतन करें। तो इसका आंसर दिया गया है, अधिष्ठान ऑपरेटर यानी इस्टेब्लिशमेंट ऑपरेटर की ID के माध्यम से लॉगिन करें और सभी कर्मचारियों के अवकाश अवशेष को अद्यतन करने के लिए लीव मॉड्यूल में अदर लीव फिर अपडेट एम्प्लॉई बैलेंस विकल्प को चयनित करें। ये अवकाश अवशेष जो है, लीव बैलेंस को अपडेट करने का प्रोसेस ब्लॉक लेवल पे जो ऑपरेटर वर्क करते हैं उनके माध्यम से संभव है। प्रश्न संख्या 3, कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता। तो दोस्तों, इसका उत्तर यह है कि ऑपरेटर ID के माध्यम से लॉगिन करके अवशेष अवकाश को एक बार अद्यतन कर देने के बाद इसे पुनः संपादित नहीं किया जा सकता। दोस्तों, एडिट का ऑप्शन तो हेड टीचर के पास भी अवेलेबल नहीं रहता है। एक बार आपकी अटेंडेंस लॉक होती है, उसके बाद ब्लॉक ID जो होती है, एडमिन ID, वहीं से ही इसको एडिट किया जा सकता है। अतः कर्मचारी के अवशेष अवकाश को अद्यतन करने से पहले संबंधित अधिष्ठान द्वारा सुनिश्चित किया जाएगा कि सही अवशेष अवकाश को अद्यतन किया गया है। प्रश्न संख्या 4 है, कर्मचारी द्वारा अपने अवशेष अवकाश को कैसे जांचा जा सकता है। अपनी व्यक्तिगत मानव संपदा ID के माध्यम से लॉगिन करके अप्लाई लीव पर क्लिक करें और व्यू बैलेंस को चयनित करें। दोस्तों, ये ऑप्शन है कि कर्मचारी अपने अवशेष अवकाश को कैसे जांच सकता है। मानव संपदा पोर्टल पे ये सुविधा पूरी दोस्तों दी गई है कि कोई भी अपना अवशेष अवकाश को बिल्कुल जान सकता है। उसके लिए व्यू बैलेंस का ऑप्शन दोस्तों आता है।
फिर उसके बाद प्रश्न है कि रिपोर्टिंग अधिकारी को कैसे अद्यतन करें। रिपोर्टिंग अधिकारी जैसे कि आप जानते हैं सहायक शिक्षक हैं तो आपका डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर हेड टीचर होते हैं, और अगर हेड टीचर हैं तो आपके डायरेक्ट रिपोर्टिंग ऑफिसर ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर सर या मैम होती हैं। और ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर जो सर हैं उनको कुछ ऐसे अवकाश होते हैं, जैसे 42 मेडिकल लीव आपने ले रखा है, उसके बाद आप अवकाश लेना चाहते हैं तो 42 लीव तक तो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय सैंक्शन कर देते हैं। उसके बाद अगर आप मेडिकल लीव पे जाते हैं तो ब्लॉक एजुकेशन के हाथ से उस लीव को सैंक्शन करने की जो पावर है वो निकल जाती है। उसको रेस्पेक्टेड बीएसए सर यानी आदरणीय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ही उसको सैंक्शन करते हैं। ऐसे ही सीसीएल का मामला है, तो सीसीएल के लिए कोई भी शिक्षक शिक्षिका भाई बहन अगर आवेदन करती है, ऑनलाइन अवकाश का एक प्रारूप होता है, उसी प्रारूप पे वो फॉर्म को फिलअप करते हैं। हेड टीचर उसको अपना इंडोर्समेंट करते हैं, अग्रसारित करते हैं। साइन मोहर करने के बाद उसके बाद एक बयान हल्फी जो कि 10 रुपये के स्टाम्प पे बनती है, और उसके बाद जो भी है बच्चे का, चाहे परीक्षा का मामला है चाहे बीमारी का मामला है, ग्राउंड लेवल पे जो भी अवेलेबल है, जो भी परेशानी है, बच्चे को एकेडमिक हेल्प की ज़रूरत है तो वहाँ पे स्कूल से लिखवाया जाता है, और अगर बच्चा इलनेस या सिकनेस का शिकार है तो डॉक्टर रेकमेंड करते हैं। तो सीसीएल भी सही मामले में इसका जो प्रॉपर तरीका है वो सहायक शिक्षक शिक्षिका अपने हेड टीचर को रिपोर्टिंग अधिकारी बनाते हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी जो हेड टीचर हैं उनको पूरा का पूरा जो फॉर्म अभी मैंने आपको बताया उसका एक पीडीएफ में बना करके उनको सेंड करते हैं, और उनके माध्यम से जो हेड टीचर होते हैं वो खंड शिक्षा अधिकारी महोदय को फॉरवर्ड करते हैं, और खंड शिक्षा अधिकारी महोदय बीएसए को, क्योंकि सीसीएल और मैटरनिटी लीव जो भी है उसको फाइनली जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय ही उस पर अपनी संस्तुति प्रदान करते हैं। तो रही बात रिपोर्टिंग ऑफिसर की, आप समझ गए होंगे कि रिपोर्टिंग ऑफिसर को कैसे इसमें अपडेट करने की बात हो रही। जब आप अवकाश सेतु आवेदन करते हैं तो सेलेक्ट ऑप्शन को क्लिक करें और रिपोर्टिंग अधिकारी को एडिट करें। रिपोर्टिंग अधिकारी को या तो EHRMS कोड के माध्यम से अथवा पोस्टिंग ऑफिस सूची के उपसर्ग प्रीफिक्स से आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अवकाश एप्लीकेशन में प्रत्यय, सफिक्स एवं उपसर्ग यानी प्रीफिक्स का क्या उद्देश्य है। दोस्तों ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आपने देखा होगा कि जब भी मानव संपदा पोर्टल आप खोलते हैं तो ये सफिक्स और प्रीफिक्स लिख के आता है। यदि आवेदन किए गए अवकाश दिवस के पूर्व यानी पहले अवकाश या साप्ताहिक अवकाश है, उस दिवस या दिवसों को उपसर्ग के रूप में माना जाएगा। इसी प्रकार आवेदन किए गए अवकाश दिवस के बाद अवकाश या साप्ताहिक अवकाश होने पर उस दिवस या दिवसों को प्रत्यय यानी सफिक्स के रूप में माना जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा। रिपोर्टिंग अधिकारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेगा, फिर अदर लीव को चयनित करेगा और लंबित अवकाश अनुरोध का अवलोकन करके कार्यवाही वाले बटन पर क्लिक करेगा। कर्मचारी के स्तर पर आवेदन किए गए अवकाश को कैंसिल या निरस्त करने हेतु तो कैसे आवेदन किया जाएगा। कैंसिल लीव का विकल्प चयनित करके अवकाश को निरस्त करने का आवेदन किया जा सकता है। हालांकि यह केवल तभी किया जा सकता है जब तक कि रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया हो। जब तक रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश को निरस्त करने का अनुरोध स्वीकृत नहीं किया जाता, तब तक कर्मचारी द्वारा अन्य अवकाश हेतु आवेदन नहीं किया जा सकेगा। दोस्तों आपने कैजुअल लीव या अन्य कोई लीव के लिए आवेदन किया और आपने उसे कैंसिल भी कर दिया। अब
ऑफिसर के ऊपर है कि जो आपने रिक्वेस्ट सेंड किया है उसकी मर्जी पे है, वो उसे कैंसिल कर देगा तो आपका अवकाश उस दिन का कैंसिल हो गया। अगर उसने अप्रूव कर दिया तो वो छुट्टी आपकी अप्रूव हो जाएगी और इस बीच आप कोई नया अवकाश नहीं ले पाएंगे। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश निरस्त करने के अनुरोध को कैसे स्वीकृत किया जाएगा? रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक किया जाएगा, तब अदर लीव और तत्पश्चात व्यू कैंसिलेशन रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा। अवकाश की अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी वापस ज्वाइन करने के अनुरोध हेतु कैसे आवेदन करेगा? कर्मचारी अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेगा, तब माई लीव और उसके बाद सेंड ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेगा। दोस्तों ये सारी चीज़ें आप जानते हैं, एक बार आपके रिहर्सल के लिए है, एक बार आपके रेपुटेशन के लिए है। रिपोर्टिंग अधिकारी कैसे ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार करेगा? रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अपनी मानव संपदा आईडी के माध्यम से लॉगिन करके लीव मॉड्यूल पर क्लिक करेगा और तब अदर लीव और उसके बाद व्यू ज्वाइनिंग रिक्वेस्ट को चयनित किया जाएगा। यदि रिपोर्टिंग अधिकारी 3 दिन के अंदर ज्वाइनिंग के अनुरोध को स्वीकार नहीं करता है तो ज्वाइनिंग स्वतः अद्यतन हो जाएगी। ये दोस्तों बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि आपने ज्वाइनिंग के लिए आवेदन कर रखा है और रिपोर्टिंग अधिकारी के संज्ञान में नहीं है। मान लीजिए कार्याध्यक्ष है, अधिकारियों के पास काम बहुत रहता है, हो सकता है वो ध्यान न दे पाएँ, तो 3 दिन के बाद वो अपने आप ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाता है, उसमें आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा अवकाश के अनुरोध को कैसे अग्रेसित किया जाएगा, यानी कैसे फॉरवर्ड किया जाएगा? रिपोर्टिंग अधिकारी व्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट को चयनित करेगा, फिर एक्शन बटन को क्लिक करेगा और तब चयनित रिपोर्टिंग अधिकारी को अनुरोध अग्रेसित करने के लिए व्यू का इस्तेमाल करेगा। कर्मचारी अवकाश हेतु आवेदन करने में असमर्थ हैं। यदि कर्मचारी पोर्टल पर अवकाश हेतु आवेदन नहीं कर पा रहा है तो उसके लिए निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। रिपोर्टिंग अधिकारी द्वारा कर्मचारी की पूर्व अवकाश का अनुरोध अथवा निरस्तीकरण अनुरोध स्वीकार नहीं किया गया है। आप फिर से छुट्टी लेना चाहते हैं और छुट्टी नहीं ले पा रहे हैं, इसका मतलब ऑलरेडी आपके जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी हैं उन्होंने आपकी पहले की छुट्टी को उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया है, अप्रूव नहीं किया है, या अगर आपने कैंसिल के लिए ऑप्शन ट्राई किया है तो उस कैंसिलेशन के रिक्वेस्ट को उन्होंने अभी अप्रूव नहीं किया है। अवकाश का अनुरोध स्वीकृत है, लेकिन अवकाश अवधि पूरी होने के बाद कर्मचारी द्वारा ऑनलाइन ज्वाइनिंग विधिवत प्रस्तुत नहीं की गई है। ये भी एक कारण हो सकता है, आपका अवकाश का जो अनुरोध है उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया हो, लेकिन अवकाश जब आपने पूरा कर लिया तो जो ऑनलाइन ज्वाइनिंग आपने प्रॉपरली जो है, जो उसका नियम है, जो नियम है, जितने PDF या जितने JPG की फ़ाइल होनी चाहिए, अगर फ़ाइल प्रॉपरली वहाँ पे सबमिट नहीं हो रही है तो भी दिक्कत आएगी। अवकाश का अवशेष अद्यतन नहीं है, यानी जो आपका अवशेष अवकाश है उसे भी अपडेट नहीं है तो भी दिक्कत आएगी। अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग के अनुरोध की प्रक्रिया क्या है? कर्मचारी के अवकाश की अवधि पूरी हो जाने के बाद उसके द्वारा अवकाश मॉड्यूल में ऑनलाइन ज्वाइनिंग प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य है। जब तक कर्मचारी द्वारा अपनी ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत नहीं किया जाता है उसके द्वारा अवकाश के लिए अगला आवेदन नहीं किया जा सकेगा। हालांकि आकस्मिक अवकाश CL एक एवं प्रतिबंधित अवकाश रिस्ट्रिक्टेड लीव और कैजुअल लीव प्रकार के अवकाशों में ज्वाइनिंग का अनुरोध प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य नहीं। दोस्तों CL कैजुअल लीव में ज्वाइनिंग का कोई ज़रूरी नहीं है और रेस्ट्रिक्टेड लीव में भी ज़रूरी नहीं। ये तो तब ज़रूरी है जैसे मेडिकल लीव आप ले रहे हो तो आपको जो है ज्वाइनिंग के लिए रिक्वेस्ट सेंड करना पड़ेगा। यहाँ पे CL और रेस्ट्रिक्टेड लीव में ज्वाइनिंग के रिक्वेस्ट को सेंड नहीं करना है। आगे चलते हैं। कर्मचारी कैसे पता करेगा कि उसके द्वारा आवेदन किया गया अवकाश स्वीकृत है अथवा लंबित है? कर्मचारी अपनी मानव संपदा की ID से लॉगिन करें, फिर अप्लाई लीव पर क्लिक करने के बाद व्यू एप्लीकेशन स्टेटस को चयनित करें। प्रश्न संख्या
दोस्तों आगे ये है कि किसी जनपद विशेष में अधिष्ठान के प्रमुख द्वारा सभी कर्मचारियों के अवकाश के लंबित होने की परिस्थिति कैसे देखी जा सकती है। अधिष्ठान द्वारा कार्यालय प्रशासन आईडी ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन आईडी से लॉगिन करें। फिर लीव मॉड्यूल पर क्लिक करने के बाद रिपोर्टिंग वाइज लीव पेंडेंसी को चयनित करें। प्रश्न संख्या 17 है, यदि कर्मचारी राजपत्रित अवकाश जीएच, निर्बंधित अवकाश ईएल या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के अवकाश हेतु आवेदन करना चाहता है तो इस संदर्भ में अवकाश के लिए क्या प्रावधान होंगे। कर्मचारी किसी भी समय और किसी भी प्रकृति यहाँ तक कि राजपत्रित अवकाश, निर्बंधित अवकाश या सार्वजनिक अवकाश जैसे रविवार दिवसों के लिए भी अवकाश हेतु आवेदन कर सकता है। यह शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश आवेदित किया जाता है। शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश आवेदित किया जाता है तो अवकाश लेखे से कितने दिनों का अवकाश काटा जाएगा। यदि कोई कर्मचारी शनिवार से सोमवार तक के लिए अवकाश का आवेदन करता है तो अवकाश लेखे से 3 दिनों का अवकाश काटा जाएगा। आकस्मिक अवकाश सीएल की स्थिति में यदि कर्मचारी शनिवार एवं सोमवार के अवकाश हेतु आवेदन करता है तो उसे दोनों अवकाशों के लिए पृथक पृथक आवेदन करना होगा। दोस्तों यहाँ कहने का मतलब यह है, अगर आप कैजुअल लीव ले रहे हैं सैटरडे और मंडे के लिए तो आपको सेपरेट लीव के लिए एप्लीकेशन लिखना होगा, क्योंकि ये संडे जो है वो उसमें जुड़ जाएगा। यहाँ पे जो बात हो रही है वो ये निकल के आ रही है। कर्मचारी के अवकाश खाते में अर्जित अवकाश ईएल प्रत्येक वर्ष माह जनवरी एवं जुलाई में अनुमन्य कैसे जमा क्रेडिट होता है। राज्य स्तरीय विभागीय लॉगिन करके क्रेडिट डेबिट लीव का चयन सेलेक्ट करने पर अवकाश के जमा एवं घटाने का विकल्प उपलब्ध हो जाता है। क्या कर्मचारी अपनी अवकाश अवधि को बढ़ा सकता है। कर्मचारी द्वारा अपनी व्यक्तिगत आईडी से सेंड एक्सटेंशन रिक्वेस्ट चयनित करने पर केवल चिकित्सा अवकाश एवं अर्जित अवकाश को बढ़ाया जा सकता है। दोस्तों केवल मेडिकल लीव और अर्जित अवकाश एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लीव को ही आप बढ़ा सकते हैं। स्टेशन लीव का क्या तात्पर्य है, इसके लिए कैसे आवेदन किया जाएगा। स्टेशन लीव एक प्रकार का अवकाश है जिसे मुख्यालय यानी ड्यूटी स्टेशन से अधिकृत अनुपस्थिति के रूप में सूचित करने के लिए आवेदित किया जा सकता है। ऐसे मामलों में कर्मचारी उपलब्ध नहीं हो सकता है यदि उसने आपातकालीन समय में भी स्टेशन लीव के लिए आवेदन किया है। स्टेशन लीव के मामले में अवकाश खाते से किसी भी प्रकार से कोई अवकाश की कटौती नहीं होगी। सीएल बुक बैलेंस का क्या तात्पर्य है। सीएल बुक कर्मचारी स्तर डाटा एंट्री एवं विभागीय लॉगिन पर वर्षवार उपलब्ध होती है। कर्मचारी द्वारा अपने स्वयं की आईडी से सीएल बुक ऑप्शन को चयन करके पिछले वर्ष के अपने आकस्मिक अवकाश के अवशेष की जांच की जा सकती है, जिसे ऑपरेटर आईडी द्वारा भी जांचा जा सकता है। तो दोस्तों ये रही पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन जो कि मानव संपदा पोर्टल से संबंधित है। ऐसी ही वीडियो दोस्तों फिर नए इन्फॉर्मेशन के साथ आपके साथ लेके आएंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।